2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार को। 2019, 2020 और 2021 में ये 3 प्रमुख बड़ी घटनाएं हुई थी और आज सावन का तीसरा सोमवार भी है। सुबह 7:20 तक बेस्ट मुहूर्त रहेगा शिव पूजा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, सरकारी बीमा कंपनियों को वित्त मंत्रालय ने नसीहत दी और कहा कि लाभ वाले कारोबार पर ध्यान दें। इंश्योरेंस सेक्टर के हालातों को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं देखिए बैंकों को लेकर भी एक आंकड़ा सामने आ रहा कि 78,000 करोड़ रुपए बैंकों में ऐसे पड़े हैं जिनका कोई धनी दौरी नहीं है। मतलब इन पैसों को आज दिन तक ना तो किसी ने क्लेम किया है और ऐसा पैसा लगातार बढ़ता भी जा रहा है, जो अब सरकार को टेंशन दे रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि बैंकों में अनक्लेम्ड करेंसी लगातार बढ़े। यही वजह की सरकार अब इन पैसों से संबंधित नए बैंकिंग कानूनों को लागू करने का प्रस्ताव भी लेकर आ रही है और इसलिए नॉमिनी वगैरह के नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे। डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाल ही में मैंने आपको बताया था बैंक खाते में अब एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी हो पाएंगे। सरकार ने ये भी नियम लागू किया है। चलिए अगली रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2034 तक 55 अरब डॉलर हो सकता है विदेशी पर्यटन पर खर्च। पैकेज्ड टूर की ज्यादा डिमांड रहेगी, यानी विदेशी पर्यटन पर भारतीयों का खर्च बढ़ने वाला है। वहीं बैंकों के विलय को लेकर भी सरकार प्लान बना रही है। सरकारी बैंकों के विलय में यानी कि मर्जर में अब तेजी आ सकती है। जल्द ही सरकार एक नया रोड मैप भी जारी करेगी। अगले 3 से 6 महीने के अंदर जारी हो सकता है वित्तीय क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट भी, और ये डॉक्यूमेंट सरकारी बैंकों की आवश्यक संख्या और आकार भी बताएगा ये प्रपत्र। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब आसानी से मिलेगा एजुकेशन और बिजनेस लोन। अब सिर्फ इन दस्तावेज की होगी जरूरत। सरकार का प्लान है वित्तीय साल 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय ऋण के लिए कौशल प्रशिक्षण, ITI, शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें खास करके इन अल्पसंख्यक लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। और बैंकों के जरिए इस तरह का लोन लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, शराब के सरोगेट विज्ञापनों को रोकने के लिए भी अब सख्त कानून लागू करने की तैयारी में है सरकार, ताकि कंपनियां गलत तरीके से शराब की मार्केटिंग ना कर पाएं। और वहीं देखिए आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस बार प्लान है लाल किले से दिखेगा नारी शक्ति का दम। 150 महिला सरपंच देगी खास संदेश। चलिए खबर देखिए आप, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर से भड़की हिंसा। अब तक 93 लोगों की जान जाने की खबर है और अब यहाँ पूरे देश में कर्फ्यू लागू हो चुका है। बांग्लादेश में इस बढ़ती हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय लोगों को भी अलर्ट जारी किया और भारतीयों के लिए आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये देख सकते हैं आप नंबर भी स्क्रीन पर। खबर है दोस्तों की बांग्लादेश की हिंसा के बीच भारत में घुसे 12 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। त्रिपुरा राज्य के कई हिस्सों में इन्होंने घुसपैठ की थी। बांग्लादेश में जो आरक्षण को लेकर कई दिनों से युवा विरोध कर रहे हैं, आपको पता होगा, तो अभी बांग्लादेश के PM यानी प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत के लोगों से कहा कि अभी इस वक्त इन हालातों में बांग्लादेश न जाए कोई भी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने पहली बार हमारे देश में अंगों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि जिंदगी की जंग जीती जा सके। मतलब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, अंग प्रत्यारोपण, उससे पहले जो अंगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, अंग ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार ने निर्देशों में कहा कि ऑर्गन बॉक्स को सही स्थिति और दिशा में रखा जाना चाहिए। 90 डिग्री सीधा, लंबवत वगैरह ये कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा इसमें नियम ये भी होगा, एयरलाइंस कंपनियां जल्दी टेक ऑफ और लैंडिंग की अपील भी कर सकती हैं। जैसे मान लो किसी को हार्ट की जरूरत है, कहीं दूर ले जाना है, तो एयरलाइंस कंपनियां अपने समय में भी बदलाव कर सकती हैं। लेट चेक इन पर डॉक्टर्स को भी छूट मिलेगी। ये कुछ नियमों में ढील दी है केंद्र सरकार ने मानव अंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई, ट्रेन, मेट्रो, रोड और शिपिंग रूट से ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर यह नई SOP जारी की है। और भी इस गाइडलाइन के कुछ अहम पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक एक को तो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। वैसे दोस्तों साइंटिफिक कैलकुलेशन के मुताबिक शरीर का कौन सा अंग कब तक ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर उसका हार्ट या हृदय ट्रांसप्लांट हो सकता है। ऐसे ही लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, इनकी भी टाइमिंग आप देख सकते हैं ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, पोखरण प्रतिबंधों के 25 साल बाद अब इसरो और नासा ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। भारत के 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रखेंगे और उनमें शामिल होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के लिए भारत अमेरिका मिशन के वास्ते चुना गया है, एक्सियोम 4 मिशन के तहत। आज भी अगर गेट खटकता है तो लगता है कि वो वापिस आ गया। आंखें तरस गई इंतजार में। CM विजयन ने तो इस इंसिडेंस को अकल्पनीय और दर्दनाक आपदा करार दिया। उन्होंने कहा अब तक 144 शवों को बरामद कर लिया गया है, जिनमें 79 पुरुष और 64 महिलाएं हैं। अभी भी कुल 191 लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एक ऐसा हादसा जिसने सिर्फ सपने ही नहीं बल्कि परिवार तक तोड़ दिए, पूरी दुनिया को हिला डाला। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं केरल के वायनाड जिले के बारे में ही बात कर रहा हूँ। इस हादसे ने हमें बताया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जैसे घर से निकल रहे हो क्या वैसे ही घर वापस आओगे। और सिर्फ केरला हादसा ही नहीं, रोड एक्सीडेंट्स, रेलवे एक्सीडेंट्स, फ्लड, छत गिरना, इन सभी हादसों में
परिवार के कमाने वाले लोगों की जान गई और उनका परिवार अभी तक इस हादसे से नहीं निकल पाया है। एक समय के बाद इमोशनल बर्डन तो खत्म हो जाता है, पर फाइनेंशियल बर्डन का क्या? बिना पैसे के जीवन जीना काल्पनिक ही नहीं है। इसलिए लाइफ का तो कुछ पता नहीं, पर अपनों की रक्षा के लिए प्लान करें दोस्तों, कि आपके जाने के बाद आपके अपनों का सपना साकार रहे। इसके लिए आज ही टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देगा अगर आपकी उस टर्म ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है। तो आप ये 600-700 रुपए मंथली देकर 2 करोड़ का कवर ले सकते हैं। साथ ही आपको अप टू 10% ऑनलाइन डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी सुविधा के लिए डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी हैं जो आपको 24/7 क्लेम सपोर्ट देंगे। तो केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना का लेटेस्ट अपडेट देखिए। यहाँ जिन घरों में तबाही हुई उन घरों में अब चोरियां हो रही हैं। अब तक इस घटना में कुल 365 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 206 अभी भी लापता है। केरल के मुख्यमंत्री बोले कि हम पुनर्वास के लिए टाउनशिप बनाएंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। बोर्ड की शक्तियां कम होंगी और महिलाओं के अधिकार अब बढ़ेंगे। सरकार के नए नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा, क्योंकि केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए संसद में नया बिल लेकर आएगी। कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। ये इन 5 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। वक्फ एक्ट के ड्राफ्ट बिल में सरकार कौन कौन से बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार के इस बदलावों को लेकर अब हिंदू मुस्लिम संगठन एक दूसरे के आमने सामने आए और कुछ मुस्लिम संगठन इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। चलिए रेलवे से खबर है। दिल्ली रेवाड़ी के बीच तेज गति से चलेगी ट्रेनें। रेलवे के इतिहास में पहली बार टीआरटी के जरिए पूरा हुआ ट्रैक का काम। यहाँ टीआरटी का मतलब है दोस्तों ट्रैक रिन्यूअल ट्रेन, यानी कि ट्रैक नवीनीकरण ट्रेन मशीन के जरिए ये पूरा रेलवे ट्रैक डेवलप किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में नकली क्रिप्टो करेंसी मामले में ईडी ने एक्शन लिया। संचालकों के ठिकानों से जब्त किए 1 करोड़ रुपए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के बाद अब असम राज्य सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। लव जिहाद या धर्मांतरण करने वालों को अब उम्र कैद की सजा होगी असम में भी। हाल ही में यूपी की योगी सरकार ने ऐसा कानून लागू किया था, मैंने आपको बताया भी था, है ना। अच्छा, असम में कुछ और नियम बदलने जा रही है सरकार। अब सरकारी नौकरी पाने के लिए वहीं जन्म होना जरूरी होगा, यानी असम राज्य में जन्मे लड़के लड़की बच्चे बच्ची ही अब राज्य में सरकारी नौकरी ले पाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सरकार की तरफ से ये नए कानून लागू किए जा रहे हैं और लव जिहाद के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। असम की मौजूदा डोमिसाइल पॉलिसी क्या है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की बैठक में ये कुछ प्रमुख बातें हुई। चलिए खबर देखिए। चंडीगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बोले कि 2029 में भी एक बार फिर एनडीए सरकार बनेगी, मोदी भी आएंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखें। चलिए नीट पेपर लीक मामले पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार पटना में राजस्थान का एक और एमबीबीएस स्टूडेंट अरेस्ट किया गया। हजारीबाग में सोल्व किया पेपर, बिहार में रटवाया। अब तक कुल 9 मेडिकल छात्र इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के सागर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। दीवार गिरने से 9 बच्चों की जान चली गई। शिवलिंग बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को भी हटा दिया। एमपी के सागर में ये 9 बच्चों की एक साथ जान चली गई। बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। हादसे में किन किन बच्चों की जान गई ये देख सकते हैं आप। इस घटना पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने दुख जताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी है और जो भारतीय विदेशों में जाकर रहने लग रहे हैं उनके लिए अमेरिका पहली पसंद बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा उनकी सेकंड चॉइस है। सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जवाब पेश किया गया। खेल समाचार पर खबर देखिए। श्रीलंका ने 3 साल बाद भारत को वनडे हराया। 32 रन से जीता दूसरा मैच। 6 विकेट लेकर गेम चेंजर बने जेफरी वांडर से। वहीं भारत ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में भी पहुंच चुका है। ब्रिटेन को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया। गोलकीपर श्रीजेश ने 11 पेनल्टी कॉर्नर रोककर जीत दिलाई। वहीं इधर लक्ष्य सेन की नजर भी अब ब्रोंज मेडल पर है। भारतीय हॉकी टीम आखिर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो देखते हैं आज मेडल को लेकर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपीएससी एस्पिरेंट्स का री मेडिकल टेस्ट होगा। 2015 में अनफिट पाए जाने की वजह से नहीं मिली थी जिन स्टूडेंट को ज्वाइनिंग, टॉपर लिस्ट में 93वें नंबर पर थे, तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने री मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश दिया है। और मध्य प्रदेश की तरह देखिए बिहार में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। करंट लगने से 8 लोगों की जान चली गई। 11,000 वोल्ट वाले तार के संपर्क में आने से यह बड़ा हादसा हुआ। बिहार की राजधानी से सटे जिले में ये करंट की चपेट में आने से बड़ी दुर्घटना हुई। ग्रामीणों का कहना है कि 11,000 वोल्ट के तार में डीजे के सटने के बाद यह हादसा हुआ। हजारीपुर की यह घटना है जिसमें ज्यादातर सुल्तानपुर के लोग थे। एक साथ डीजे बजाकर जा रहे थे। सभी लोग डीजे के संगीत पर झूमते नाचते जा रहे थे। तभी अचानक डीजे 11,000 के बिजली के संपर्क में आ गया, जिससे 8 लोगों की घटना स्थल पर ही जान चली गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में आज नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सोमवार को शिव नगरी में बनेगा डमरू बजाने का विश्व रिकॉर्ड। आज होगी इसकी मेगा रिहर्सल। उज्जैन में 5 अगस्त को शक्ति पथ पर 1500 डमरू वादक एक साथ डमरू बजाकर ये विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। महाकाल मंदिर की भस्म आरती की धुन पर डमरू, झांझ और ढोल पर विशेष प्रस्तुति होगी। विश्व रिकॉर्ड बनने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी शामिल होने की संभावना
है। चलिए अगली खबर देखिए, यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि हर 4 में से एक स्कूल ने स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया भर के स्कूलों का ये आंकड़ा आ रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो स्कूलों में बच्चों के मोबाइल ले जाने पर वाकई में बैन होना ही चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं। सभी फसलों की खरीदारी अब एमएसपी पर की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। एक तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर अब किसानों से ट्रांसफार्मर की कीमत नहीं ली जाएगी, मतलब इन ट्रांसफार्मर को बिजली विभाग अपने खर्चे पर बदलेगा। इसके अलावा भी कुछ और घोषणाएं आप देख सकते हैं, और सबसे अच्छी घोषणा तो ये रही, एक तो राज्य में सभी फसलों को अब एमएसपी पर खरीदेगी हरियाणा सरकार। इसके अलावा 133 करोड़ का बकाया कर्ज भी माफ किया जाएगा। किसान भाई लोगों के लिए लोन माफी को लेकर भी हरियाणा सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। ये घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2023 से पहले फसलों के प्राकृतिक आपदा से खराब के 137 करोड़ एक सप्ताह में किसानों को दिए जाएंगे। इसके अलावा भी 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। बिना शुल्क के बिजली निगमों द्वारा ट्रांसफार्मर वगैरह बदले जाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। बाकी हरियाणा में पहले 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती थी, तो अब लगभग कुल 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पब्लिक की बढ़ेगी टेंशन या मिलेगी ईएमआई के बोझ से राहत। 8 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक बड़ा फैसला ले सकता है। दरअसल आरबीआई की नई मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही 6 अगस्त से। नतीजा 8 अगस्त को आएगा। आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है या कम करता है या यथावत रखता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी सिंपल मीन्स ये कि इस बैठक में अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है आपके द्वारा बैंकों से लिए हुए लोन भी महंगे होंगे, और अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो लोन भी सस्ते होंगे। लेट्स सी क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट दोस्तों, केरल बाढ़ से प्रभावित कस्टमर्स के लिए एक ईवी कंपनी आगे आई है। 31 अगस्त तक फ्री में देगी ये सर्विस। केरल वायनाड में आपदा के दौरान अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी एथर एनर्जी ने कस्टमर्स के लिए विशेष राहत का ऐलान किया है, और अब 31 अगस्त तक कस्टमर को ये सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिलेगी, है ना। और वहीं केरल से एक और बड़ी खबर तो ये आ रही कि चमगादड़ों के नमूनों में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। हाल ही में संक्रमण की वजह से 14 वर्षीय एक किशोर की जान भी चली गई थी केरल के मल्लपुरम जिले में। तो अभी मल्लपुरम में ही कुछ चमगादड़ों के नमूने एकत्रित किए गए जिनमें निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। तो दोस्तों ध्यान रहे, जितना हो सके चमगादड़ों से दूर रहें। ऐसी जगहों पर जाने से भी बचे जहां ज्यादा से ज्यादा चमगादड़ें रहती हैं, जैसे पुराने भवन वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए, गुजरात सरकार ने अरब सागर में मछली पकड़ने पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फिलहाल मछुआरे भी 15 अगस्त तक अरब सागर में मछली पकड़ने ना जाएं। खराब मौसम और बाढ़ वगैरह के माहौल को देखते हुए ये सरकार ने बैन बढ़ाया है ना। और इधर देखिए उत्तराखंड केदारनाथ में भी बचाव अभियान लगातार चौथे दिन भी जारी है। अब तक 10,374 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। और चलिए दोस्तों लगे हाथ आज के मौसम समाचार भी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल बीच में वीडियो को बंद करके कहीं मत जाइएगा, ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। देखिए आप देश का मानसून ट्रेकर, मध्य प्रदेश में 50 साल पुराने मकान की दीवार गिरी जिसमें 9 बच्चों की जान चली गई। घटना मैंने आपको बताई थी बीच में। जम्मू कश्मीर में भी बादल फटा, श्रीनगर लेह हाईवे बंद पड़ा भी। इधर बिहार में 24 घंटों में चांदन डैम के जल स्तर में 13 फीट का उछाल आया। विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया और बांका जिले में अब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ के लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। और भी देखिए बिहार का मानसून अपडेट, 6 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, फिर बढ़ सकता है बिहार की नदियों का जल स्तर। नीतीश सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, ये देख सकते हैं आप हेल्पलाइन नंबर। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए। नर्मदा और बेतवा नदी उफान पर चल रही है। छिंदवाड़ा में नदी में बही श्रद्धालुओं की एक कार भी। राजस्थान के जैसलमेर में देखिए 2006 के बाद पहली बार आई बाढ़, 300 तालाब अभी लबालब भरे हैं। दरियानाथ की बावड़ी में भी घुसा पानी, कई जगहों पर नुकसान भी हुआ। और अभी इन बारिश के हालातों के चलते राजस्थान के जैसलमेर में स्कूलों में आज भी छुट्टियां घोषित कर दी हैं। 5 जिलों में अभी तेज बारिश हो रही है और 5 बच्चों की जान भी चली गई पिछले 24 घंटों में राजस्थान में, है ना। और पंजाब में देखिए दोस्तों गग्गर दरिया ने बढ़ाई पंजाब की चिंता। 12 जिलों में मध्यम बारिश की संभावना। 6 अगस्त से राज्य में फिर सक्रिय होगा मानसून। हरियाणा में भी 3 दिन बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा। 24 घंटों में अंबाला में सबसे ज्यादा बादल बरसे। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए, पेंड्रा में बारिश से कच्चा मकान गिरा, पति पत्नी की जान चली गई, 8 साल का बच्चा भी घायल हुआ। मनेंद्रगढ़ में बनास नदी भी उफान पर चल रही है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। 18 राज्यों में आज 5 अगस्त को बारिश का अनुमान है। इन राज्यों में मतलब बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए एक तो सोना खरीदने का मौका अभी ये सही है, क्योंकि सोने की कीमतों में हालिया में गिरावट भी देखने को मिली थी और इतिहास गवाह है कि सोने ने लॉन्ग टर्म में हमेशा बेहतर रिटर्न दिया है। तो आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 15% हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। ठीक है, ये तो मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है। बीते एक सप्ताह का भी आंकड़ा देखें तो सोना 2261 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी में 2230 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। चलिए मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा कि शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है। आरबीआई पॉलिसी मीटिंग से लेकर कंपनियों के तिमाही नतीजों तक कई सारे फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। निवेशकों के लिए भी खबर है, इस सप्ताह 2 आईपीओ ओपन होंगे। यूनिकॉमर्स, ई सॉल्यूशंस और फर्स्ट क्राई में निवेश का अच्छा मौका है। ये दोनों कंपनियों के आईपीओ 6 अगस्त से ओपन होंगे, मतलब कल से ही। और देखिए भारत की टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 1.25 लाख करोड़ रुपए कम हुई। टीसीएस का मार्केट कैप
कैप 37,000 करोड़ गिरा, जबकि HDFC का मार्केट कैप 32,759 करोड़ रुपए बढ़ा है। और इंटरनेशनल मार्केट से बड़ी खबर देखिए, वॉरेन बफे ने एप्पल में अपनी आधी हिस्सेदारी बेची और अब केस स्टॉक बढ़कर 23.2 लाख करोड़ हुआ। दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये वॉरेन बफेट। चलिए अगली खबर देखिए, अब फिल्म बनाई है बिहार में। नीतीश सरकार ने 25 साल पुरानी मुराद पूरी की, फिल्म प्रोत्साहन नीति के फायदे भी बताए। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने न्यू फिल्म प्रमोशन पॉलिसी लागू की थी अपने राज्य में, आपको पता होगा। तो इसके तहत फिल्म मेकर्स, फिल्मकारों को क्या क्या फायदे होंगे, इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए, बिहार में देसी गाय पालन प्रोत्साहन योजना से पशुपालकों की होगी बम्पर कमाई। नीतीश कुमार सरकार की तरफ से ये एक और पहल की गई है। दरअसल इस योजना के तहत पशुपालकों के दूध के बिक्री की व्यवस्था के साथ साथ अब बिहार सरकार द्वारा अन्य समुचित प्रकार का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। जो देसी गाय पालने वाले किसान भाई लोग हैं उनको अतिरिक्त अनुदान मिलेगा और इसमें SC, ST, SBC वालों को 75% तक अनुदान भी देगी बिहार सरकार, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, किसानों के लिए योगी सरकार की भी बड़ी सौगात, अब फसलें नहीं होगी खराब, 24 गाँव को मिलेगा ये लाभ। सरयू किनारे रहने वाले किसानों को योगी सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है और पंप केनाल निर्माण के लिए स्वीकृति दी है, जिसका सीधा फायदा लगभग 24 गाँव के किसानों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों यानी डॉक्टरों के लिए भी नया नियम लागू हो चुका है। ऑन कॉल ड्यूटी करने पर निजी चिकित्सक को मिलेंगे 5,000 रूपए। इस योजना के लिए भी यूपी सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ का बजट जारी किया है। प्रदेश के फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में चिन्हित अस्पतालों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ऑन कॉल ड्यूटी करने वाले निजी प्रैक्टिस करने वाली महिला रोग विशेषज्ञों को ये 5,000 रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। डिटेल आप देख सकते हैं और भी। और वहीं देखिए, योगी सरकार ने तराई के किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया। 2 दशक पुरानी मांग पूरी हुई, अब फसलें नहीं होगी जलमग्न और इसका फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, सरयू के तटवर्ती 24 गाँव में बसने वाले किसानों की 60,000 एकड़ फसल जलमग्न नहीं होगी। अब इसके लिए किसान भाई लोग काफी समय से मांग भी कर रहे थे, तो ये मांग उनकी पूरी होने जा रही है। चलिए खबर है दोस्तों, हेलीकॉप्टर से भी अब आप ताजमहल का दीदार कर पाएंगे। और वही खबर है, यूपी में अयोध्या के एंग्रेव पीड़िता की मां रो पड़ी, कहा कि वो मार डालेंगे। घर मिलने पहुंचे मंत्री और सांसद, बोले आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका है। अयोध्या के एंग्रेव का आरोपी सपा नेता 50 करोड़ का मालिक पाया गया। दूसरी क्लास तक पढ़ा लिखा, राजनीति में आकर अवैध धंधे फैलाए, दंगे का भी आरोप है। ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है वहाँ के लोगों की मुख जबानी। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में एक नया आदेश जारी हुआ। कॉलेज में रेगुलर एडमिशन वाले स्टूडेंट्स की अब 75% अटेंडेंस अनिवार्य होगी। ऐसा नहीं करने पर छात्रवृत्ति भी रोक दी जाएगी और छात्रवृत्ति का लाभ भी नहीं मिलेगा, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन मुख्यमंत्री और मंत्री रहेंगे भोपाल में। विधायक और सांसद आसानी से मिल सकेंगे। सोमवार मंगलवार को ये भोपाल दौरा होगा। वहीं MP के 7 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। इसी महीने 15 अगस्त से इनका महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% कर दिया जाएगा। काफी लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही थी, तो आखिरकार 15 अगस्त से ही MP के सरकारी कर्मचारियों को ये फायदा मिल सकता है, क्योंकि MP के CM डॉक्टर मोहन यादव जल्दी इस संबंध में बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ना। वैसे मध्य प्रदेश में देखिए आप, सरकार ने रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को भी बड़ा तोहफा दिया। इस महीने आएंगे 1500 रूपए खाते में, मतलब लाडली बहना योजना की, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट